चाहिए क्या? जो निष्पाप है वो जाएंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम योग प्राणायाम करते हैं तो रोग दूर होंगे, और जो रोगी नहीं है उसका स्वास्थ्य वर्धन होगा। तो जो पाप जिनके हैं वो कुंभ में जाएंगे तो पाप नष्ट होंगे, जिनके पाप नहीं है उनके पुण्यों की वृद्धि होगी। तो इसमें गलत क्या है? जी नहीं, इसमें गलत गलत भावनाएं है ना। ये तो आपकी बात है कि तो भावनाएं जिनकी गलत है महाराज, जी जी, वो तो हिंदुओं के हर पर्व पर, हर क्रियाकांड पर, हर कर्मकांड पर, हर दर्शन शास्त्र पे, हर साइंटिफिक बात पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनका मुंह ही उसके लिए बना हुआ है, फालतू की बातें करने के लिए। जी तो आपको लगता है कि ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रभाव पड़ेगा महाकुंभ के आयोजन पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू धर्मनिष्ठ हो चुका है, और बढ़ते ही जाएगी धर्मनिष्ठा हिंदुओं की। और जो सत्यवादी साधु संत लोग हैं वो समाज को निरंतर धर्म के ओर प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ध्यान देने की हिंदुओं को जरूरत नहीं है। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ये नीति से हमें अपना मार्गक्रमण करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी बोलचाल पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है तो बोलने दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं आपको? वैल्यू उसको देनी चाहिए जो समाज हित में, राष्ट्र हित में बात कर रहा हो, धर्म हित की बात जिसके अंतःकरण में हो, जो भारत को सोने की चिड़िया, जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राट बनाने के फेवर में हो, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। कुत्तों की बातें सुनने में कोई अर्थ नहीं है जी, कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपत्तिजनक बात आप खुद कर रहे हैं कालीचरण जी। कैसी आपत्तिजनक बात? अब आप इंसानों की तुलना कुत्तों से करेंगे तो आपत्तिजनक नहीं है क्या? निस्संशय ऐसे लोग कुत्ते ही हैं जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में जो कार्य हो रहे हैं उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जी तो ये जरा बताइए कि आप जरा वक्फ जो है वो भी ये बता रहे कि वक्फ की जमीन है, वहां पे साधु संत जहां जुट रहे हैं, कुछ ऐसे भी दावे आए हैं, आपके प्रकाश में भी आए होंगे। मुसलमान आक्रांता है, वो भारत के मूल निवासी है ही नहीं। उन्होंने भारत के 5 लाख मंदिरों को तोड़ा, भारत की जमीनों पर कब्जा किया, ये इतिहास साक्ष्य है। तो वक्त जिस पर भी अपना दावा ठोकता है वो मूल रूप से भारतवर्ष हिंदुओं का स्थान होने के कारण हिंदुस्तान है। वो तो संसद भवन पे भी दावा ठोक रहे हैं। तिरुचिरापल्ली में मंदिर है शिव भगवान का, 5000 साल पुराना, वहां पे एक भी मुसलमान नहीं है। वो पूरा का पूरा गांव और शिव मंदिर पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। 1400 साल पहले इस्लाम आया और 5000 साल पुराना मंदिर उनका कैसे हो गया, वो गांव उनका कैसे हो गया जहां पर एक भी मुसलमान नहीं रहता जी। इसलिए ये निराधार दावे हैं। ये स्वयं ही आक्रांता लोग हैं जिन्होंने भारत को कब्जाया हुआ है। भारत माता के टुकड़े करने वाले देशद्रोहियों की हम क्या सुने? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं वापस चलता हूं। विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। बंसल साहब, इस तरह की राजनीति से किसको क्या हासिल होगा, आपको क्या लगता है? देखिए राम जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। जो राम का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, ये तो साफ है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, जो पूज्य स्वामी जी ने कहा था हाथी और कुत्ते वाली बात, मैं तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव में समाज समझ रहा है। राम जी देखिए, आपके दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन किस कैटेगरी में है और कौन किसकी मानसिकता कहाँ एक्सपोज हो रही है। ये लोग जितना बोलेंगे ना उतने ही नंगे होंगे, उतने ही एक्सपोज होंगे, उतनी ही जनता से कटेंगे और उतना ही देश विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता को सीधा सीधा स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। आप देखिए, इससे विश्व हिंदू परिषद को, हिंदू समाज को या पूज्य संतों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जितना कीचड़ उछालेंगे ना राम जी, जितना कीचड़ उछालेंगे, हिंदू समाज उतना ही मलिन नहीं होगा, उतना ही स्वच्छ होकर निकलेगा। क्योंकि आपको देखा है, देखिए, जब जब संघ पर प्रतिबंध इन हिंदू द्रोहियों ने लगाए, कांग्रेसियों ने लगाए, तब तक संघ जो है ना उभर के ऊपर आया। उसी तरह से हिंदू समाज की स्थिति है। राम जन्मभूमि पर इन्होंने जितने लांछन लगाए, जितने भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, जितना भी रोड़े अटकाने की कोशिश करी, ये सारे का सारा कुनबा एक ही है जी। कुछ विवेकहीन लोग हैं जिनका नाम विवेक है, तो मैं क्या करूं, वो अलग बात है। देखिए, ये सब चीजें अलग अलग हैं। आप आदमी को जो है ना जी अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए। जो नमाजवादी पार्टी है, ये जो मुसलमान पार्टियां हैं, उनसे अगर आप हिंदुत्व की बात सोचो या कोई कुंभ के बारे में अच्छे शब्द बोल पाएंगे, वो उम्मीद करना ठीक नहीं है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो उनके डीएनए का प्रश्न है ना जी, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने यही कमाया है। तो जो कमाया वही तो दिखाएंगे, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते ना।
ठीक है। हिंदू द्रोह करना, देशद्रोह करना, नमाजवादियों को प्रश्रय देना, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स करना और हिंदुत्व को गाली देना, पूज्य संतों को अभी देखिए, अभी जो निर्णय आया है, अभी नांदेड़ जो न्यायालय का निर्णय आया है, उस कोर्ट ने साफ साफ कहा है भाई, साफ साफ कहा है कि भाई आप देखिए कि किस तरह से हिंदुओं को फ्रेम किया कांग्रेस ने, और वो 10 के 10 आरोपी बरी हो गए, और कांग्रेस उसी केस को लेकर के हिंदू आतंकवाद का सगुफा गढ़ रही थी ना, ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए। अभी जो समाजवादी पार्टी है बार बार कभी ये कहलवाती है, कभी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, कभी कहते हैं कि अगर आप गंगा में स्नान करोगे तो आप मारे जाओगे, आपको आपकी जो मृत्यु हो जाएगी, और 50 तरह के बयान रोजाना आ रहे हैं, नित्य नए बयान आ रहे हैं। ठीक है, देखिए राम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए विपक्ष का काम करना, विपक्ष का यही काम है कि सरकार की कमियों को गिनाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर व्यवस्था में कहीं कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निश्चित रूप से सरकार को लिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, धरना प्रदर्शन भी करने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी आपके साथ हैं अगर कोई ऐसा तो। लेकिन झूठ बोल करके और वो जो व्यवस्थाओं पर लालचन लगाना, पूज्य संतों को बदनाम करना, हमारी व्यवस्था को मान्यता को, जी मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन ये विपक्ष नहीं है। जी जी जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सतीश प्रकाश जी, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का एक महापर्व है, महाउत्सव है कुंभ, और इसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता कि किसका कौन सा घाट है, कौन व्यक्ति कब स्नान करेगा, और अपनी आस्था से लोग जाते हैं। क्या जरूरी है हर बात पर टीका टिप्पणी करना, विशेष रूप से आस्था के विषयों पर? नहीं, देखिए आस्था हर किसी की है, आस्था सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है, सबकी आस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जिस तरह की बातें, भाषा जो आपके 2-3 लोग अभी बोला, एक वो कालीचरण जी महाराज जी की भाषा भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी, बंसल जी की भाषा भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, अगर भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि हमने गंगा को नदी नहीं माना, उसको माता माना, उसकी पूजा की, और ये भी एक सच है कि जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आते हैं तो बाकायदा 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए गंगा की सफाई के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि 2018 तक आते आते अपने जो उमा भारती जी हैं उनके ऊपर बाकायदा आक्षेप लगाते हैं, जबरदस्ती उनका इस्तीफा देते हैं, और आज तक भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब तक लगभग सरकार 20,000 करोड़ रुपए सरकार गंगा सफाई के नाम पर खर्च चुकी, लेकिन गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। अब हमको यह मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बात सच है, मैं किसी की भावनाओं को नहीं भड़काऊंगा, गंगा सबके लिए है, पवित्र है, निश्चित रूप से हर आदमी की अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन हमको ये भी एक बात मानना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बाद अगर गंगा के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी कोई फैलाता है तो वो धार्मिक कर्मकांड है। इस दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां नदियों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन वहां वो लोग नदियों को नदियां मानते हैं, नदियों से जीवन पैदा होता है, तमाम दुनिया की सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बनती हैं, और वहां उनकी स्वच्छता अगर आप देखेंगे तो यहां से बहुत बेहतर रिजल्ट है। मेरा कहना यह है कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी साधु महात्मा को, जो व्यक्ति संसद के अंदर है, उसके लिए कुत्ता या जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये भी ठीक नहीं है। भावनाएं सबकी हैं। और दूसरी बात, अगर यहां दर्शन की बात करूं, मैं 2-3 चीजें बताता हूं। देखिए, महाभारत एक बड़ा धर्म ग्रंथ है, लेकिन महाभारत क्या कहता है? पुनाति कीर्तिता दृष्टा भद्र प्रच्यते, अगर गंगा के अंदर स्नान करोगे तो आप पाप से मुक्ति पाओगे। ठीक है। जहां नरसिंह पुराण ये कहते हैं गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति, तो ये सारे धार्मिक ग्रंथ ये कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है। चलिए, अगर पापों की मुक्ति होती है तो मेरा कहना यह है कि जो बहुत सारी चीजें, अब आप ये बताइए, देखिए कहां का सच है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, अरे ठीक है, उसका संस्कार आप मान लीजिए, आप गंगा में जाकर के स्नान कीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती जाकर के डेड बॉडी को आधा कम जला करके गंगा के अंदर फेंक देते, ये किसी भी सभ्य देश में और कोई भी सभ्य संस्कृति को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, महाकुंभ बहुत अच्छा है, महाकुंभ में जाने वाले लोग, तमाम लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों की आस्था है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तमाम मेलों का जो हश्र है नदियों के किनारे, वहां मेले खत्म होने के बाद